जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हे माँ, आप अपने भक्तों को सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन वात्सल्य की मूर्ति स्कंद माता की पूजा अर्चना एवं कथा का श्रवण किया जाता है। इनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्तगण नवरात्रि के पंचमी तिथि को स्कंद माता के निमित्त जागरण भजन एवं कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के भौतिक, दैहिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। स्कंद माता भक्तों को भव सागर से पार लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। स्कंद कार्तिकेय भगवान, जिनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से महिमा मंडित किया गया है। जिस प्रकार कार्तिकेय जी बाल्य रूप में माता के गोद में विराजमान है, उसी प्रकार इनकी व्रत पूजा करने वाली स्त्री को बुद्धिमान, संकट मुक्त तथा संसार में माता पिता का यश बढ़ाने वाला गुणी पुत्र प्राप्त होता है एवं इनकी कृपा से धन, यश, मान, सम्मान सब कुछ मिल जाता है। तो दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने से समस्त लौकिक साधनों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तगणों, ये एकलौती माता हैं, जिनकी पूजा करने से स्वतः कार्तिकेय भगवान की भी आराधना हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं में है। अतः तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। जिस समय माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए और माता सती के वियोग में स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ के बीच कड़ी सर्दी में ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई अमर नहीं हो सकता। इसके बदले तुम अन्य कोई वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने अपना चतुर दिमाग चलाया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, कि भगवान शिव माता सती के वियोग में घोर ध्यान में लीन हो गए हैं, कभी दोबारा विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने में कोई सक्षम नहीं था। तारकासुर और सूरपद्म नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, तारकासुर ने हमारे सब अधिकार छीन लिए हैं और हम मदद की आस में दर दर भटक रहे हैं। यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। अब नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनके कठिन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए।
ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे और यह उनके मिलन का समय था। उसी वक्त देवता भगवान शिव से मदद के लिए आए। उनके पुकार को सुनकर भगवान शिव गुफा के बाहर आ गए और माता पार्वती देवताओं के इस असमय आने पर उनसे अत्यंत ही क्रोधित हो गईं तथा उन्हें निसंतान रहने का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था वह अग्निदेव ने कबूतर के रूप में धारण कर लिया, लेकिन वे भी उसे सहन नहीं कर पाए और भगीरथ को सौंप दिया। गंगा के लहरों के कारण वह तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और वे 6 प्रकाशमान तेज गंगा में स्नान कर रहे कृतिकाओं के उदर में समाहित हो गया। इससे वे गर्भवती हो गईं। उन कृतिकाओं के संयोग से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सूरपद्म नाम का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। और इधर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने के लिए एक देवी का रूप धारण किया, जिन्हें स्कंद माता कहा गया। उन्होंने इस रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तथा उन्हें अपनी समस्त शक्ति देकर उन्हें बलवान और शक्तिशाली बनाया। तब भगवान कार्तिकेय तथा दैत्य तारकासुर का बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने अपनी माता स्कंद माता की सहायता से तारकासुर का वध कर दिया और स्कंद माता ने उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोदी में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी भक्ति और पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष मिलता है और तन मन एकाग्रित होते हुए भक्त भाव सागर से पार लग जाते हैं। इस व्रत को पूर्व काल में जिसने किया उसका वृत्तांत सुनो। मनोहर नगर में राजा भीमसेन का राज्य था। उनका एक ही पुत्र था। इकलौता होने की वजह से वह अधिक लाड दुलार से पाला पोसा गया था। इसी कारण वह बड़ा जिद्दी और शरारती बन गया था। वह प्रतिदिन पनघट पर जाकर बैठ जाता और वहां पानी भरने वाली स्त्रियों के घड़ों को गुलेल से मारकर तोड़ देता, जिससे उनके घड़े टूट जाते और उनके कपड़े भीग जाते। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान होकर राजा के पास शिकायत करने के लिए गईं। उनकी शिकायत सुनकर राजा बोले, अब कोई भी घड़ा लेकर पानी भरने नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के बर्तन ले जाएंगी, लेकिन राजकुमार अपने शरारतों से बाज नहीं आया। वह उनके बर्तनों का पानी बिखेर कर उनके बर्तन जमीन पर यहाँ वहां फेंक देता, जिससे बर्तनों का आकार बिगड़ जाता और वे पिचक जाते। इधर अपने पुत्र के सलामती के लिए रानी नवरात्रि का व्रत किया करती थी। प्रिय भक्तगणों, राजकुमार की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्त्रियां राजा के पास शिकायत लेकर अधिक संख्या में आने लगी। राजा ने किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार की शरारतें इसी प्रकार बढ़ते जा रही हैं, तो हमारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया, तो राजा ने एक आज्ञा पत्र राज दरबार के दरवाजे पर लटका दिया, जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। उस आज्ञा पत्र में राजकुमार को देश निकालने का हुक्म था। अब राजकुमार ने जंगल से लौटकर जब आज्ञा पत्र पढ़ा, तो वह बड़े दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर लौट गया। और इधर नवरात्रि का व्रत होने के कारण राजा और रानी ने व्रत किया हुआ था। वह दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और उस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए रानी ने अपने पुत्र के सलामती के लिए विनती की। वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बियावान जंगल में चला गया। उस जंगल में एक जगह 4 बूढ़ी स्त्रियां बैठी थीं।
दैव योग से राजकुमार की चाबुक वहां गिर गई। वह चाबुक उठाने के लिए घोड़े से उतरा। चाबुक उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गया तो वह चारों स्त्रियां यह समझी कि राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया है। वे राजकुमार से पूछने लगी, तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है? तब राजकुमार ने कहा, तुम में जो आयु में सबसे बड़ी है, मैंने उसे प्रणाम किया है। वह बोली, उम्र में तो हम सभी बराबर हैं। तो इस पर राजकुमार ने एक स्त्री से उसका नाम पूछा तो वो बोली, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कोई खास उद्देश्य नहीं है। भूख तो रूखे सूखे टुकड़ों से भी मिट जाती है तथा 56 प्रकार की भूख से भी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। उसने दूसरी स्त्री से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार बोला, तुम तो भूख माई की तरह ही हो। प्यास गंगा जल से भी शांत हो जाती है और तालाब के पानी से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी स्त्री ने अपना नाम नींद माई बताया तो राजकुमार बोला, तुम भी लक्ष्यहीन हो। फूलों की सैया की तरह पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, अतः मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। अब चौथी स्त्री ने अपना नाम स्कंद माई बताया। इस पर राजकुमार बोला, हे माँ, ये तीनों मनुष्य को व्याकुल कर देती हैं, लेकिन तुम उन्हें शांति प्रदान करती हो, अतः मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया है। यह सुनकर स्कंद माता बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली, जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हें युद्ध और जुए में कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी काम करोगे उसी में सफलता मिलेगी। तुम्हारी मनपसंद वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब राजकुमार वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां के राजा को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा के नौकर भी इस बुरी लत से बच न सके थे। राजा का धोबी घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था। राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा और धोबी कहने लगा, पहले मेरे साथ जुआ खेलो, जीत गए तो राजा के कपड़े भी ले जाना और घोड़े को पानी भी पिला देना। हार गए तो घोड़ा यहीं पर छोड़ जाना, उसे मैं खुद पानी पिला दूंगा। यह सुनकर राजकुमार जुआ खेलने को राजी हो गया। अब स्कंद माता की कृपा से वह जुए में जीतता ही गया, परंतु राजकुमार ने शर्त के अनुसार राजा के कपड़े नहीं लिए, घोड़े को पानी पिलाकर चल दिया। तब धोबी ने राजा से कहा, मैंने जुए का एक ऐसा खिलाड़ी देखा है जिसे हराना आसान नहीं है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा की इच्छा भी उससे जुआ खेलने की हो गई। राजा ने उसे बुलाया और दोनों जुआ खेलने लगे। थोड़ी देर में राजा अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गया। यह देखकर कुछ चापलूस मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज, इसे मरवा दें। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था। उसने राजा को सलाह दी, राजकुमारी का विवाह इसके साथ करा दीजिए तो यह राजपाट और मान सम्मान बना रहेगा। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह पसंद आई। उसने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक अलग महल भी उसके रहने के लिए दे दिया गया। राजकुमारी बड़ी ही सदाचार वाली थी। यहाँ उसकी सास नंदे तो नहीं थी, इसीलिए उसने कपड़े की कई गुड़ियां बना ली तथा रोज सवेरे उन्हें सास ननद समझकर पैर छूने लगी और माता रानी की पूजा पाठ करने लगी तथा अपने ससुराल जाने की विनती करने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देखकर पूछा तो राजकुमारी ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार कहने लगा, गुड़ियों के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा उनसे मिलने की है तो अपने पिता से आज्ञा ले लो। राजकुमारी ने अपने पिता से आज्ञा ले ली। राजा ने यात्रा का पूरा प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार जब सेना सहित अपने राज के निकट पहुंचा तो प्रजा ने सोचा, कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। राजा रानी तो पुत्र वियोग में रो रो कर अंधे हो गए थे। राजा को जब आक्रमण की सूचना मिली तो वे स्वयं ही बिना लड़े राज्य त्यागने की इच्छा से आक्रमणकारी राजा के पास जाने को तैयार हो गए। परंतु जब उन्हें पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो स्कंद माता की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी ने रीति रिवाज के अनुसार पुत्र व पुत्रवधू को महल में प्रवेश करवाया, सास बहू के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ से
एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जिस राज्य में राजकुमार के चले जाने के कारण अंधकार छा गया था, वहां स्कंद माता की कृपा से आनंद छा गया। तभी से उस राज्य में स्कंद माता की पूजा अर्चना बड़ी ही विधि विधान से होने लगी और इस व्रत को करने के बाद स्त्रियों के पुत्र लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र चरित्रवान, गुणवान और आज्ञाकारी होते हैं। उनकी आयु लंबी होती है तथा वे अपने माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो स्कंद माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।